हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे यहाँ हम 9th क्लास के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे हमने। अभी बात करेंगे यहाँ इस 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। देखिएगा इस 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से है हमारे पास, हमें सॉल्व क्या करना है उनके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 ए फैक्टर। हमें ये बताना है यहाँ ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, इनके अंदर इनमें से किस पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ एक पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ये दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। पॉलिनोमियल p ऑफ x है, क्या है x³ प्लस x² प्लस x n प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के लिए हमें चेक करना है कि x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, यानी हमें चेक करना है किसको, x+1 को। तो x+1 को क्या कर लोगे, यहाँ डिवाइजर ले लोगे, डिवाइजर इक्वल टू x+1। हम लोगों को क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x+1 से अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए x+1 को सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, 0 के इक्वल पुट कर लो, पुट x+1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ -1 मिलेगी वो। ठीक है, अब इस वैल्यू को x इक्वल टू -1 वैल्यू को हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करोगे जब आप लोगों को क्या मिलेगा, p ऑफ -1 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेंगे। यहाँ x की वैल्यू कितनी, -1, इसके अंदर पुट करोगे आप लोग, यहाँ -1³ एंड प्लस -1² एंड प्लस x की जो वैल्यू है आप लोगों के पास कितनी है, वो -1 एंड प्लस लास्ट में भी क्या वैल्यू है, वहाँ 1 है। तो इसका क्यूब करोगे 1 का तो कितना आ जाएगा, वो आप लोगों के पास -1 एंड इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, +1। और ये क्या है, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड प्लस 1। क्लियर हो चुकी बात। यहाँ अभी सॉल्व करोगे -1 एंड +1 तो कैंसिल, -1 और +1 ये भी कैंसिल। तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, 0। p ऑफ -1 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई है, यहाँ 0, यानी x+1 क्या हुआ, इस एक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो चुका है यहाँ। सो x+1 is a factor of p of x। क्लियर हो चुकी बात यहाँ, यानी इस p of x का जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, इसका x+1 क्या है, एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर क्या हुआ वहाँ आप लोगों के पास में 0 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका फैक्टर हो चुका है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका भी। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम करना है हमें। सेकंड पार्ट में p of x कितना है आप लोगों के पास में, x⁴ प्लस x³ एंड प्लस x² एंड प्लस x एंड प्लस 1। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो डिवाइजर इक्वल टू x+1। फिर x+1 को क्या करोगे आप लोग, 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू आप लोगों के पास -1 होगी। इसे पुट कर दो आप, पुट इन p ऑफ x। इसके अंदर पुट करोगे यहाँ p ऑफ x के प्लेस पे कितना, -1 पुट करो यहाँ, -1 होल पावर 4 प्लस -1 होल क्यूब एंड प्लस -1 होल स्क्वायर एंड प्लस -1 है यहाँ। ठीक है, और प्लस में कितना है, 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 की होल पावर 4 है तो वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1 एंड ये वैल्यू भी +1 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस एंड प्लस 1। आप लोगों के पास यहाँ वैल्यूज आ चुकी हैं इसकी। ठीक है, अभी सॉल्व करोगे 1 - 1 तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 1 - 1 भी 0। क्या बचा हुआ आप लोगों के पास में, +1, यानी p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, +1। ये क्या नहीं है, यहाँ 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, +1 आया वो। सो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है यहाँ x+1। क्लियर हो चुकी बात। x+1 यहाँ क्या नहीं है, इस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है आप लोगों को वो देखिएगा। थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट हो चुका है, अभी थर्ड पार्ट करते हैं इसका।
फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो क्या है पी ऑफ एक्स, उसके अंदर पी ऑफ एक्स गिवन है यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस x एंड प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइजर क्या है इसके अंदर भी वही है x प्लस 1। तो x प्लस 1 को सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, 0 के इक्वल पुट करोगे यहाँ, ठीक है। इसको पुट कर लिया आप लोगों ने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास -1। इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो x की वैल्यू -1, इसको पुट कर दोगे, पुट इन p ऑफ x। यहाँ पे पुट करोगे, जब पुट कर दो p ऑफ -1, ठीक है, एंड इक्वल टू यहाँ वैल्यू -1 होल पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब एंड प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर एंड प्लस x की प्लेस पे कितना आ जाएगा -1, और लास्ट में भी क्या है आप लोगों के पास +1। इसे सॉल्व करोगे, यहाँ 1 की पावर 4 है तो वैल्यू +1 एंड यहाँ कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करोगे तो -3, और यहाँ +1 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में तो +3, और यहाँ -1 और ये +1 आप लोगों के पास। तो अब इसे सॉल्व कर लोगे, -3 एंड +3 तो 0, और +1 एंड -1 0, और क्या बचा हुआ है आप लोगों के पास में यहाँ 1, यानी p ऑफ -1 की वैल्यू भी कितनी आई है, 1 आई है यहाँ, ठीक है। ये भी क्या नहीं है, 0 के इक्वल, नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है वो यहाँ, ठीक है। अभी इसके थर्ड पार्ट तो हो चुका, हमारे पास फोर्थ पार्ट को करेंगे सॉल्व। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है हमें। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा यहाँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट को करते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व। फोर्थ पार्ट के अंदर p ऑफ x कितना है हमारे पास, यानी पॉलिनोमियल कितना गिवन है, x क्यूब और -x स्क्वायर -2 प्लस √x, सॉरी 2 प्लस √2 एंड होल x एंड प्लस √2, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। यानी हमें फैक्टर किसको करना है, यहाँ चेक करना है कि x प्लस 1 किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए इस x प्लस 1 को क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले 0 के इक्वल पुट कर लो यहाँ, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, फिर इसे p ऑफ x में पुट कर दोगे यहाँ, p ऑफ -1 एंड यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, -1 होल क्यूब एंड माइनस, यहाँ पे पुट करोगे तो -1 स्क्वायर एंड -2 प्लस √2, और x के प्लेस पे कितना आ जाएगा -1, और प्लस में कितना है √2। यहाँ सॉल्व करोगे इसको, -1 क्यूब है तो वैल्यू -1, यहाँ -1 स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन साइन बाहर नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी आप लोगों के पास में, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक पास यहाँ क्या है, ये -1 है, -1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे आप लोग, माइनस और माइनस प्लस, तो ये +2 एंड प्लस √2, और प्लस में कितना है वो √2, ठीक है। -1 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो +2 एंड प्लस √2, और प्लस में कितना है लास्ट में √2 है। तो अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ देखिएगा, करते हैं -1 और -1 -2 एंड +2 और √2 को ऐड कर दोगे आप लोग, यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1, तो कितना हो जाएगा वो 2√2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अभी -2 से +2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास यहाँ 2√2 बचेगा, और p ऑफ -1, ये p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू √2, तो ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी रिमाइंडर जो दिया इसने वो 2√2 दिया है, यहाँ 0 नहीं है, तो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी इस p ऑफ x का एक फैक्टर नहीं है ये, ठीक है, इसका फैक्टर नहीं है वो, ठीक है। अभी इसके ये 4 पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हमें चेक करना है कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये डिटरमाइन करना है इसके अंदर भी हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उनकी बात करते हैं। देखिए कि सेकंड पार्ट में क्या करना, हमें सेकंड पार्ट के अंदर हमें g ऑफ x और p ऑफ x दिया हुआ है। p ऑफ x कितना है हमारे पास 2x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर -2x एंड
1, ठीक है, ये दिया हुआ है। और g ऑफ x कितना है आप लोगों के पास, लीनियर पॉलिनोमियल है x+1। तो हमें यहाँ चेक करना है कि x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसको जो डिवाइजर दिया हुआ है आप लोगों को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे आप लोग, x की वैल्यू -1, ठीक है, x इक्वल टू -1 उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करो, पुट इन p ऑफ x, इसके अंदर पुट करोगे आप लोग, ठीक है। जब पुट करोगे यहाँ -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर एंड -2 इंटू -1 और -1। अभी इसको सॉल्व कर लो आप लोग, कितना हो जाएगा 1 का क्यूब -1 का क्यूब तो माइनस आ जाएगा -2 और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 और ये माइनस और माइनस +2 और ये लास्ट में कितना है -1। अभी सॉल्व करोगे -2 एंड +2 0 और +1 और -1 क्या हो जाएगा 0, कैंसिल होके, ठीक है। तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, p ऑफ -1 की वैल्यू 0। सो क्या लिखोगे यहाँ, x+1 ये वाला पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। यहाँ अगर रिमाइंडर 0 आप लोगों के पास आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता है वो, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट भी सेम है, थर्ड पार्ट भी सेम है। तो थर्ड पार्ट देखिएगा इसका यहाँ, ठीक है। यहाँ चलो सेकंड ही देखते हैं पहले। सेकंड क्या है, p ऑफ x कितना है आप लोगों के पास, x³ + 3x² + 3x एंड +1 और g ऑफ x कितना है आप लोगों के पास यहाँ x+2। तो g ऑफ x को क्या करोगे आप लोग, 0 के इक्वल पुट कर लोगे इसे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास -1, पुट इन p ऑफ x, क्लियर। अभी इसको p ऑफ x में पुट करोगे आप, तो अभी रखते हैं इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ p ऑफ x के अंदर क्या पुट करना पड़ेगा आप लोगों को, -2 पुट करना पड़ेगा। तो उसको पुट करते हैं, देखिए क्या होगा, p ऑफ -2 यहाँ पे पुट करोगे तो -2 क्यूब एंड +3 इंटू -2 स्क्वायर एंड +3 इंटू -2 और +1, ये आप लोगों के पास वैल्यू होगी। यहाँ -2 को क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा वो -8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो वो 8 आ जाएगा। यहाँ 3 स्क्वायर करोगे, सॉरी -2 स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3, 4 3 = 12 और यहाँ 3 2 = 6, -6 हो जाएगा वो और +1 हो जाएगा यहाँ। तो कितना होगा आप लोगों के पास वैल्यू, 8 और -6, -8 और -6 -14 +12 और 1 कितना हो जाएगा वो 13। तो -14 + 13 तो कितना हो जाएगा -1, यानी p ऑफ -2 की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी यहाँ। तो अब p ऑफ -2 की वैल्यू -1 है तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। सो क्या लिखोगे आप यहाँ, g ऑफ x, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है x+2 वो क्या है, नॉट फैक्टर है, ठीक है। g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, इसका फैक्टर नहीं है वो यहाँ। अभी इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट हो चुका हमारे पास, तो थर्ड करेंगे इसका। थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या है हमारे पास, देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x³ - 4x² + 6x + 6 और g ऑफ x कितना है, x-3। तो g ऑफ x को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास 3 होगी। तो उसे p ऑफ x में पुट करते हैं, पुट इन p ऑफ x, यहाँ पे पुट करोगे आप लोग तो p ऑफ 3 और इसके अंदर पुट करोगे तो 3³ -4 और यहाँ 3 स्क्वायर एंड +3 एंड +6। तो 3³ कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 4 = 36 एंड +6 और 3 9। अब क्या करोगे आप लोग, 9 और 27 को ऐड कर लो तो 36 एंड माइनस ये 36 एज इट इज़। तो 36 - 36 कितना हो जाएगा 0। तो p ऑफ 3 की वैल्यू आप लोगों के पास 0 आई है। सो क्या लिखोगे यहाँ, g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी g ऑफ x जो है ये x-3 वो p ऑफ x का एक क्या है, फैक्टर है आप लोगों के पास यहाँ, ठीक है।
अभी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आप लोगों को एक चीज याद थी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन क्या कंडीशन आप लोगों के पास में होती थी कि p ऑफ a किसके इक्वल होगा, आप लोगों के पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन का आप लोगों को पता था। यानी x माइनस वन अगर p ऑफ x का एक फैक्टर है तो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको अगर 0 के इक्वल पुट करें हम, x माइनस ए को क्या करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू a होगी। वो a वैल्यू इसके अंदर अगर आप पुट करते हो p ऑफ x के अंदर तो वो टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, आप लोगों के पास 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या प्रूफ होगा हमारे पास कि x माइनस a इस p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। यहाँ थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, p ऑफ x है यहाँ। ठीक है, p ऑफ x कितना गिवन है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस प्लस k है। ठीक है, और फैक्टर क्या दिया हुआ है इसका, यहाँ फैक्टर आप लोगों को दिया हुआ है x माइनस a। ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ x माइनस x माइनस वन है ये। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस वन है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप लोग इसको 0 के इक्वल पुट करते हो तो x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये 1 आप लोग p ऑफ 1 में पुट करोगे। ठीक है, p ऑफ x में सो x इक्वल टू 1 इसके अंदर जब पुट करोगे आप p ऑफ 1 आ जाएगा आप लोगों के पास, और वो क्या होगा यहाँ 0 होगा। ठीक है, x माइनस वन क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो x इक्वल टू 1 जब इस पोलिनोमियल के अंदर आप पुट करोगे तो वो टोटल वैल्यू क्या देगा आप लोगों को 0 के इक्वल देगा। यहाँ आप लोगों के पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अभी करते हैं हम x की वैल्यू 1 इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं यहाँ। ठीक है, पुट करो p ऑफ 1 किसके इक्वल होगा 0 के, तो 1 को इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे 1 एंड प्लस k एज इट इज और इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर 1 एंड प्लस 1 एंड प्लस k इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास -2 आ जाएगी यहाँ। ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा वो -2 आप लोगों के पास यहाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, इसके सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से हमारे पास क्या है वैल्यू है। क्या है सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट करते हैं अभी। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आप लोगों को, p ऑफ x कितना है आप लोगों के पास 2x स्क्वायर प्लस k ऑफ x प्लस √2, और इसका फैक्टर क्या आप लोगों को गिवन है, यहाँ फैक्टर है यहाँ आप लोगों के पास x माइनस वन। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 1। देन क्या होगा, x को जब p ऑफ x में पुट करोगे यानी p ऑफ 1 आप लोगों के पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो p ऑफ 1 पुट करते हैं यहाँ इसमें 2 इंटू 1 स्क्वायर एंड प्लस k इंटू 1 एंड प्लस √2 और इक्वल टू 0। टोटल किसके इक्वल होगा यहाँ, ये 0 के इक्वल होगा। अभी करते हैं इसको सॉल्व, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ 2 एंड प्लस k इंटू 1k एंड प्लस √2 और इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाओगे आप लोग, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास -2 प्लस √2, यानी k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 प्लस √2 आ जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से देखिए, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ गिवन आप लोगों को, p ऑफ x कितना है इसका, यह है kx स्क्वायर माइनस √2x एंड प्लस 1। तो फैक्टर क्या है इसका गिवन आप लोगों को, फैक्टर वही है x माइनस 1। तो इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1, इसको पुट करोगे देन p ऑफ 1 क्या होगा आप लोगों के पास 0। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं अभी, तो कितना आ जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 एंड 1 एंड प्लस 1 और होल इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 तो क्या आ जाएगा k एंड माइनस √2
एंड प्लस 1 एंड इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको दूसरी साइड, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव और 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव। k की वैल्यू क्या होगी, √2 - 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है इसी तरीके से। तो फोर्थ पार्ट के अंदर p ऑफ x क्या गिवन है आप लोगों को वो देखिएगा। यहाँ फोर्थ पार्ट के अंदर p ऑफ x क्या है, kx² और -3x प्लस k, और फैक्टर क्या है इसका गिवन, वही x - 1। वो 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू कितना होगा आप लोगों के पास, 1। ठीक है, देन ये आ जाएगा आप लोगों के पास p ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसके अंदर, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, k × 1² - 3 × 1 प्लस k एंड इक्वल टू 0। तो k × 1 तो k आ जाएगा -3 एंड प्लस k इक्वल टू 0। तो k एंड k ऐड कर दोगे तो 2k और -3। तो यहाँ क्या करोगे, k की वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर लिया हमने, k × 1² - 3 × 1 प्लस k इक्वल टू 0, k - 3 प्लस k 2k हो जाएगा और -3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू कितना आया, 3। ठीक है, 3 को दूसरी साइड ले जाओगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी 2 इसके डिवाइड में, तो k इक्वल टू 3/2। आप लोगों के पास आंसर जो आया है वो कितना आया है, 3/2 आया है k की वैल्यू। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में देखिएगा फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है हमें, और हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने का मेथड आप लोगों को पता है, वो होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, वही 8th क्लास में भी आप लोग करते हो, 9th में भी वही मेथड है। तो उसी मेथड से यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास, इसको फैक्टराइज करना है आपको, 12x² - 7x एंड प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं आप लोगों को। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो किस तरीके से सॉल्व होता है, फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या होता है, हम लोगों के पास जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग चेक करोगे कितना आ जाएगा। यहाँ 12 और 1, 12 1 जा 12, यानी कैसा आया आप लोगों के पास, पॉजिटिव 12 फैक्टर आया है, मल्टीप्लिकेशन 12 और 1 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी आपके पास, 12 आएगी। और कैसा साइन आया है उसका, पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी आप लोगों के पास 12 कैसा आया, पॉजिटिव। तो देखिएगा जब इसकी और इस नंबर की, यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आती है, तो जो मिडिल टर्म है उसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ऐड करके। यानी ऐसे दो नंबर हम देखेंगे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो कितनी है, 12 है, दो नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन क्या होगी इनकी, 12, और उनको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए आप लोगों के पास में, 7, यानी फर्स्ट नंबर और प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए आप लोगों के पास, 7। तो ऐसे दो नंबर आप लोग अपने माइंड में सेट करिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है, 12 आता है, और ऐड करने के बाद उनको कितना आ जाता है, 7। तो वो नंबर दो कौन से होंगे आप लोगों के पास, 4 और 3, 4 3 जा 12, एंड 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी वो दो नंबर आप लोगों को यहाँ पता चल चुके हैं, क्या होगा, एक 4 होगा और एक 3 होगा। तो अब हमें क्या करना है, 4 और 3 की हेल्प से 7 को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 12x² है, उसको एज इट इज रखा, माइनस साइन है वो भी एज इट इज रखा, ब्रैकेट यूज करिएगा। इस 7 को हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देना 4 और 3 में, यानी 7x को क्या लिखोगे आप लोग, 4x और प्लस 3x, और प्लस में कितना है, 1, वो एज इट इज। हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है दो नंबर के सम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा इस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव आती है तो हम इस मिडिल टर्म को ऐड करके क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अगर ये नंबर नेगेटिव आता है तो ये नंबर क्या आना चाहिए, जो मिडिल नंबर है वो सब्सट्रैक्ट करके हमें मिलना चाहिए वहाँ। ठीक है, अभी तो ये पॉजिटिव का केस है, अभी नेगेटिव का भी आप लोगों को क्लियर कराऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ अभी हमने क्या कर लिया, 7 को स्प्लिट कर दिया है 4 प्लस 3 में, यानी 4x प्लस 3x में, 7x है यहाँ तो 4x प्लस 3x लिख लिया। ब्रैकेट ओपन करिएगा उसका, तो 12x² माइनस 4x एंड माइनस 3x एंड प्लस 1,
ये आप लोगों के पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया है। अभी क्या करोगे आप लोग यहाँ इन फर्स्ट दो फैक्टर्स में से, ये दो जो टर्म्स हैं आप लोगों के पास, इन टर्म्स में से क्या करोगे, कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ, 12x² है और -4x, तो दोनों नंबर किस चीज़ से डिवाइड हो जाएंगे, 4x से डिवाइड हो जाएंगे। ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी, तो 4x इसके अंदर से हमने कॉमन, तो 4 से इस 12 को डिवाइड करेगा, 4 3 जा 12, तो 3x बचेगा क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो एक x बचा हुआ है उसके अंदर, माइनस साइन है तो एज इट इज़। यहाँ क्या है आप लोगों के पास 4x है, 4x से 4x को डिवाइड करिएगा, कितना आएगा 1, तो आप लोगों के पास क्या बचा 3x - 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिएगा जो फैक्टर यहाँ हमने ब्रैकेट के अंदर बचा है वही यहाँ हमारे पास रिमेन होना चाहिए उसके अंदर। तो इस दोनों में से क्या कॉमन ले लो आप लोग, देखिएगा यहाँ 3x - 1 है, यहाँ -3x + 1 है, यानी इसके ऑपोजिट साइन है, तो उसके अंदर से हम क्या ले लेंगे -1 कॉमन ले लो आप लोग। ठीक है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो जब नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये तो कैसा हो जाएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव 3x, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव। क्लियर हो चुकी बात, क्योंकि अगर -1 की मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग ध्यान से देखिएगा -3x, और -1 की इसके साथ करोगे तो +1 आप लोगों के पास आ जाएगा। अभी दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 3x - 1 कॉमन, एंड बचेगा क्या आप लोगों के पास रिमाइंडर में, देखिएगा ये और ये, इन दोनों में से हमने क्या कर दिया 3x - 1 को कॉमन टेक कर लिया, ये हटाओ यहाँ से और यहाँ से, ये क्या बचा आप लोगों के पास 4x - 1, दूसरा फैक्टर क्या बचा है 4x - 1 का बचा है, यानी दो फैक्टर क्या आए हैं इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो फैक्टर क्या है 3x - 1 है और 4x - 1 है। ठीक है, ये आप लोगों के पास यहाँ क्या था, मेथड था स्प्लिट द मिडिल टर्म का। अभी सेकंड पार्ट करेंगे इसका सॉल्व। सेकंड पार्ट में देखिएगा वो क्या है आप लोगों के पास, यहाँ 2x², ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 2x² + 7x एंड +3। क्लियर हो चुकी बात है, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ इस 2 और इस 3 की मल्टीप्लिकेशन करिएगा, x² का जो कोफिशिएंट है उसकी और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो क्या आएगा आप लोगों के पास +6। यानी अब दो नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनको ऐड करके कितना आता हो, सॉरी मल्टीप्लाई करके कितना आता हो आप लोगों के पास 6, और उन्हीं दो नंबर को ऐड करने के बाद क्या आता हो आप लोगों के पास 7। तो क्या हो जाएगा वो 6 × 1, 6 × 1 = 6 और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो हमारी मिडिल टर्म क्या हो चुकी, स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ क्या लिखोगे 2x² तो एज इट इज, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट लगाओ यहाँ। अब 7x को क्या लिखोगे आप 6x + 1x यानी x, क्लियर, और यहाँ +3 ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो 2x² + 6x + x एंड +3, क्लियर। अभी दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा आप लोगों के पास 2x कॉमन, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा आप लोगों के पास, जब इससे 2x कॉमन लिया आप लोगों ने, यहाँ बचेगा ओनली x, डिवाइड कर दो इसे, 2 से तो 2 कैंसिल, एक x कैंसिल, तो क्या बचा x, प्लस 2x से 6x को डिवाइड करोगे तो x 2x कैंसिल पूरा, 2 3 जा 6, ये आप लोगों के पास यहाँ बचा उसके अंदर। ठीक है, अभी इन दोनों में क्या करना है आप लोगों को, देखिए जो यहाँ वैल्यू है 3x + 3 है, यहाँ भी क्या है x + 3, तो क्या कॉमन हो सकता है उसमें 1, क्योंकि इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, तो क्या होगा 1 कॉमन, तो क्या बचेगा x एंड +3। अभी देखिएगा ध्यान से, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्या है सेम वैल्यू है, अभी सेम वैल्यू है तो x + 3 और x + 3 इन दोनों में से कॉमन, तो कितना आ जाएगा x + 3 कॉमन, क्या बचा आप लोगों के पास, यहाँ इसे और इसे हटा दीजिएगा, क्या बचेगा 2x + 1, ये आप लोगों के पास यहाँ इसके फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है देखिएगा ध्यान से, थर्ड पार्ट के अंदर क्या गिवन है, यहाँ थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, थर्ड पार्ट है 6x² + 5x एंड -6। तो अभी हमें करने का जो मेथड है हमारा वो क्या है, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। कैसा 36 आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव,
ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये 6 पॉजिटिव है और ये 6 नेगेटिव है। तो अब हमें 36 को इस तरीके से, यानी दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई आप लोगों के पास 36, और उन्हीं दो नंबर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और कितना आना चाहिए आप लोगों के पास 5। तो देखिएगा ध्यान से, 36 के ऐसे दो फैक्टर, 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है 12 और 12 का डिफरेंस 5 नहीं होगा, ठीक है। 9 4 36 है, उनका डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, ठीक है। तो 9 and 4, 9 4 36 और 9 - 4 कितना बचेगा 5, यानी यहाँ फैक्टर कैसे होंगे आप लोगों के पास, सब्सट्रैक्ट करने के बाद फैक्टर मिलेंगे। तो क्या करोगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दोगे आप लोग, 6x² तो एज इट इज, ब्रैकेट एज के बाद क्या होगा, 5x के प्लेस पे क्या लिखोगे, 9x - 4x और -6 एंड इक्वल टू 0। क्लियर। अभी ब्रैकेट ओपन कर लोगे, 6x² प्लस 9x, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर के साइन एज इट इज, -4x और -6 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 3x कॉमन, क्योंकि 3 से ये भी और ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3x कॉमन हो चुका आप लोगों के पास। यहाँ इसे डिवाइड करोगे 3x से, तो 3 2 6 2 और एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x 2x बचेगा, और प्लस 3 3 9, सॉरी 3 3 9, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया उसके अंदर। तो अभी इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिएगा यहाँ 2x + 3 है, तो यहाँ भी 2x + 3 ही आपके पास रिमेनिंग बचना चाहिए उसके बाद, ठीक है, रिमेनिंग होना चाहिए। तो क्या होगा 2x, इसमें सॉरी x तो कॉमन हो नहीं सकता, यहाँ क्या होगा सिर्फ 2 कॉमन, तो वो भी कैसा 2, -2, -2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 4, तो 2 बचेगा। x यहाँ एज इट इज, -2 3 6, माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं उसके अंदर से, तो ये बचेगा आप लोगों को पास यहाँ, ठीक है। अभी क्या करोगे, इन दोनों में से 2x - 3 बाहर कॉमन, 2x - 3 कॉमन, अभी क्या बचा हुआ 3x और -2, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3x - 2, यानी ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर आप लोगों के पास आ चुके हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अभी फोर्थ पार्ट की बारी है। फोर्थ पार्ट भी देखेगा इसी तरीके का है। फोर्थ पार्ट भी क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर है आप लोगों के पास में फोर्थ पार्ट आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ 3x² -x एंड -4। अभी करना है आप लोगों को, यहाँ देखिएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आएगा 4 3 12, कैसा 12 आया है वो, -12, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी आप लोगों के पास 12 होगी, और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा आप लोगों के पास, यहाँ कितना है कोफिशिएंट 1 है। क्लियर। तो करते हैं अभी क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ऐसे दो नंबर 4 3 12 और 4 - 3 क्या होगा 1। तो अभी करोगे इसको 3x² एज इट इज माइनस, ब्रैकेट यूज करोगे, इस x को स्प्लिट कर दोगे 4x - 3x, 4x - 3x और ये -4 एज इट इज। क्लियर। अभी ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो 3x² - 4x और माइनस प्लस 3x एंड -4। क्लियर। अभी दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे सेम नंबर से। तो क्या हो जाएगा x कॉमन, तो कितना बचेगा यहाँ 3x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 4, तो 3x - 4। और इन दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा आप लोगों के पास 1, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है नंबर, तो 1, तो 3x - 4। अभी दोनों में से कॉमन 3x - 4 और क्या बचेगा आप लोगों के पास x + 1 यहाँ आप लोगों के पास बचेगा, यानी फैक्टर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास इसका 3x - 4 और x + 1 फैक्टर आ जाएगा इसका। ये आप लोगों ने क्या कर लिया, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या है आप लोगों के पास, फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। ये क्यूबिक इक्वेशन आप लोगों को यहाँ गिवन है,
इनके फैक्टराइजेशन आप लोगों को करने हैं। क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 2, ठीक है, पॉलिनोमियल लेट कर लो इसको, ये गिवन है आप लोगों को। आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखिएगा इसके फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, मेनली जो दो मेथड है वो आप लोगों के पास होते हैं यहाँ, ठीक है। तो उन दोनों में से मैं आप लोगों को यहाँ दोनों मेथड बताऊंगा जो आप लोगों को इजी लगेगा, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले मेथड, दोनों ही मेथड को सॉल्व करते टाइम एक चीज कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हमें उस कॉमन चीज को क्या है, वो हमें इसका एक फैक्टर पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है हमारे पास। कोई भी एक लीनियर फैक्टर इसका पता कर लीजिएगा। तो वो पता किस तरीके से करना पड़ेगा आप लोगों को, वो करना पड़ेगा ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करिए जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर सकती हो, मतलब जीरो कर सकती हो, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक वैल्यू आप अपने माइंड में सेट करिएगा, 0 1 2 3 कुछ भी, उस वैल्यू से ये पॉलिनोमियल पूरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्या करोगे सबसे पहले इसके अंदर 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू, लेट पुट x इक्वल टू 1, तो 1 जब पुट करोगे आप लोग इसके अंदर p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 एंड प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड प्लस 2 p ऑफ 1। तो माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल, 1 और माइनस 1 और इक्वल टू 0, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आप लोगों के पास यहाँ आ चुका है। यानी x इक्वल टू 1 इसकी क्या है, एक 0 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक 0 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी x इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक 0 है। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, क्योंकि 1 को जब इस साइड लेकर आओगे आप तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आया, यानी इस क्यूबिक इक्वेशन का एक आप लोगों के पास फैक्टर आ चुका है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से दोनों मेथड डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेथड है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा एक चीज, आप लोगों के पास कोई एक नंबर है, अगर उसका आपको एक फैक्टर पता है और दूसरा फैक्टर उसका पता करना है, तो क्या करोगे, जैसे सपोज कीजिए 15 आप लोगों के पास है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, एक नंबर है 15, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। आप लोगों को एक फैक्टर पता है, ठीक है। ये लिखिएगा आप लोग, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। सो अगर आप 15 को किससे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 5 जा 15, ठीक है। 3 से आप लोगों ने इसे 15 को डिवाइड किया तो कितना है आप लोगों के पास, 5 आया है। तो दूसरा फैक्टर आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ, ठीक है। यानी 3 अगर 15 का फैक्टर है तो 3 से अगर 15 को डिवाइड कर दोगे तो उसका दूसरा फैक्टर आप लोगों को यहाँ पता चल चुका है, वो क्या है, 5 है यहाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या है, इस पॉलिनोमियल का आप लोगों को एक फैक्टर पता है, क्या है, इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है। तो दूसरा फैक्टर आप लोगों को पता करना है, तो x माइनस 1 से क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे आप लोग यहाँ, ठीक है। तो यहां लिखिएगा उसमें, फॉर फाइंडिंग अनदर फैक्टर्स क्या करोगे आप लोग, डिवाइड कर दोगे। यहां डिवीजन कर लो, किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 2 को किससे डिवाइड करना है आप लोगों को, वो करना है x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहाँ x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। कितना टाइम डिवाइड करोगे, x स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x क्यूब, यहाँ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज कर दोगे तो माइनस और प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा आप लोगों के पास, माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या, माइनस एक्स और प्लस 2, ठीक है। ये रिमेनिंग 3 टर्म्स यहाँ, उनको यहाँ लिख लिया हमने। अभी क्या करोगे, इसके अंदर किससे, माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस एक्स और एक्स की मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस और माइनस प्लस एक्स, क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के पास आ चुका है। यहाँ साइन चेंज करोगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, कैंसिल।
यहाँ माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा -2x, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास +2, जो रिमेन था ऊपर की तरफ वो लिख लिया। अभी इसके अंदर किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे -2 से, -2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे माइनस और माइनस +2। क्लियर। अभी साइन चेंज करोगे तो प्लस और ये यहाँ माइनस, तो 2x कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल तो 0। यानी जो दूसरा फैक्टर आया है अनदर फैक्टर, वो क्या आया है आप लोगों के पास यहाँ x² -x एंड -2। ये कैसी इक्वेशन आई आप लोगों के पास, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अभी देखिएगा ध्यान से, ये क्या है आप लोगों के पास, यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे आप लोगों के पास, यहाँ 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर में से एक फैक्टर तो x-1 आया, और एक फैक्टर कितना आया x² -x -2। इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर इसके आएंगे, और एक फैक्टर आप लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो। तो इस पॉलिनोमियल के पूरे 3 फैक्टर आप लोगों को पता चल जाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर लीजिएगा। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करोगे तो इसके साथ 1 है, यहाँ 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ करोगे तो नंबर -2, तो इससे स्प्लिट करोगे तो ऐसे 2 नंबर x², जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो कितनी आती हो, ठीक है, 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में कितना आता हो आप लोगों के पास में 2 आता हो, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हीं नंबर्स को क्या बचता हो आप लोगों के पास 1, तो 2 × 1, 2 1 = 2, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं अभी, x² एज इट इज, माइनस इसको करोगे तो 2x -x, ठीक है, 2x और -x, और ये -2 एज इट इज, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन कर लोगे, x² -2x एंड +x, और ये -2 एज इट इज। क्लियर। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, तो क्या बचेगा x -2, ठीक है, और यहाँ दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा +1, क्योंकि कोई नंबर कॉमन नहीं है तो +1, तो x -2, ठीक है। अभी दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा, x -2 हो जाएगा आप लोगों के पास में, और यहाँ क्या बचेगा आप लोगों के पास x +1। तो ध्यान से देखिएगा, अब आप लोगों को क्या पता चला है यहाँ कि एक तो फैक्टर x -1 है, दूसरा फैक्टर x +1 है, और तीसरा फैक्टर कितना है x -2 है। यानी इसके तीनों फैक्टर्स आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं यहाँ, ठीक है। क्लियर बात। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके लिए एक ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, ट्रायल का यूज करेंगे। यानी इसके अंदर कोई वैल्यूज पुट करके देखिएगा, अगर जिस वैल्यू ने भी उसे क्या कर दिया, पॉलिनोमियल को टोटल 0 कर दिया, तो वही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही वैल्यू x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी आप लोगों के पास में। उस 0 ऑफ पॉलिनोमियल से आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, उसका एक फैक्टर पता चलेगा। वो जो एक फैक्टर आप लोगों को पता चलेगा, उस फैक्टर से आप लोगों को क्या करना है, उसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर दोगे आप लोग, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, यहाँ फैक्टराइजेशन हो जाएगा उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर हुई बात। ये तो आप लोगों के पास एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड आप लोगों के पास में क्या होता है, ठीक है, वो देखिएगा किस तरीके से होता है। वो डिवीजन का नहीं है, वो दूसरा है, थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। वो मेथड भी मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ, वो सिर्फ यहाँ से आगे चेंज होगा उसको, उस मेथड के लिए, ठीक है। तो देखिएगा वो मेथड किस तरीके का है आप लोगों के पास। यहाँ तो हमने डिवाइड करके किया, वहाँ दूसरे मेथड से करोगे, ठीक है। वो मेथड भी चेक कर लीजिएगा किस तरीके से होगा। देखिएगा आप लोगों के पास पॉलिनोमियल क्या है, x³ -2x² -x एंड +2, ठीक है। दूसरा मेथड है इसका फाइंड आउट करने का। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, इसके फैक्टर करने। एक फैक्टर आप लोगों को पता चल चुका क्या है, x -1 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये कैसी इक्वेशन है आप लोगों के पास, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे आप लोगों के पास, 3 फैक्टर होंगे। तो x -1 को क्या करोगे आप, 3 टाइम लिख लो यहाँ, x -1 और x -1। क्लियर हुई बात। लिख लिया हमने, 3 टाइम लिख लिया है। अभी हमें क्या करना है कि इस नंबर को, यानी इस पॉलिनोमियल को इन 3 फैक्टर की हेल्प से वापस फॉर्म कर देना है। तो किस तरीके से करोगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, क्यूब है, x³। तो हमें इस फर्स्ट वाले फैक्टर में किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है कि x³ हमारे पास फॉर्म हो जाए पूरा का पूरा।
तो किससे मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ एक्स स्क्वायर से। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर दोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ, तो वो हो जाएगा आप लोगों के पास, देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर की जब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे आप लोग तो वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, आप लोगों को क्या करना है, पॉलिनोमियल में आना क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो अभी आप लोगों के पास सिर्फ एक एक्स स्क्वायर आया है, तो दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पॉलिनोमियल के साथ देखिएगा किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर आया है तो आप लोगों को क्या लाना है माइनस 2x स्क्वायर, तो इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस एक्स से। देखो माइनस एक्स की जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ करोगे इसकी मल्टीप्लीकेशन, वो इसके आगे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करना है फिर उसके बाद में, जब माइनस एक्स की माइनस एक्स की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो आएगा आप लोगों के पास माइनस एक्स। ठीक है, तो वो माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ भी क्या है आप लोगों के पास, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ करोगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर कैसा एक्स है, माइनस एक्स है वो। ठीक है, माइनस एक्स बनाना है आप लोगों को, तो इसके अंदर क्या करोगे आप लोग, यहाँ -2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो जब यहाँ -2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -2x, और इसके साथ करोगे तो माइनस और माइनस +2 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, देखिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस एक्स और -2x कितना हो जाएगा वो -x, और ये +2 एज इट इज। क्लियर हुई बात, आप लोगों के पास जो ये पॉलिनोमियल के फैक्टर है वो इस तरीके से आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 ये आएगा आप लोगों के पास। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोगों ने इसको पूरे को फॉर्म कर दिया है। अब इसके अंदर से देखो यहाँ से x-1, यहाँ से भी x-1 और यहाँ से भी x-1 कॉमन ले लीजिएगा। क्या बचेगा आप लोगों के पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या बचेगा -2। ठीक है, वही सेम मेथड है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन वहां डिवाइड करके करते थे हम, और यहाँ मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं उसको। ठीक है, जो भी आप लोगों को इजी लगे, जिस तरीके से भी इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास x-1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 आया है, तो इसके फैक्टर कर लोगे। अब आप लोग इसके फैक्टर क्या करोगे, वही स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला जो मेथड मैंने आप लोगों को पहले बताया था उसी से ही कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर -2x एंड -x एंड -2, इससे स्प्लिट करके आप लोग वही फैक्टर सेम फाइंड आउट कर सकते हो इसके। ठीक है, जो आप लोगों को इन दोनों में से इजी मेथड लगेगा आप लोग उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो देखिएगा कितना है यहाँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट है जो इसका उसको कर लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, सेकेंड जो पार्ट है इसका वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड -5, ये P ऑफ x है। इसके अंदर सबसे पहले 1 पुट करके देखिएगा, अगर इसके फैक्टर हो सकते हो, पॉसिबल हो तो। 1 करने से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो 1 और -3 और -9 और ये भी माइनस का, तो x इक्वल टू -1 पुट करके देखिएगा। -1 पुट करके देख लीजिएगा, इसके अंदर +1 भी पुट कर सकते हैं, 0 -1 2 इस तरीके से कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हैं आप लोग यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। तो पुट करते हैं, P ऑफ -1 कितना हो जाएगा यहाँ -1 क्यूब एंड -3 x के प्लेस पे -1 और -9 इंटू -1 और -5। तो यहाँ करिएगा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास -1, ये 1 और ये इसके साथ करोगे तो -3। ठीक है, माइनस और माइनस +9 और ये कितना है -5। अब करिएगा यहाँ -5 -3 और -1, ये कितना हो जाएगा -9 और +9, तो P ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा वो 0। सो x इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर, सॉरी इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल।
यानी ये क्या है, उस पोलिनोमियल की एक जीरो है। तो इस 1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x+1। सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या हुआ, उसका एक फैक्टर आप लोगों के पास आ चुका है यहाँ पोलिनोमियल का। अब आपको क्या करना है, इस फैक्टर से उस पोलिनोमियल को क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे आप लोग। जब डिवाइड करोगे तो क्या फाइंड आउट होगा उससे, अनदर फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर होगा इसका वो फाइंड आउट हो जाएगा, अनदर फैक्टर। तो क्या कर लेंगे आप लोग, x+1 से किसको डिवाइड करना है आप लोगों को, x³ यानी पोलिनोमियल को, x³ माइनस 3x² माइनस 9x एंड माइनस 5, इसको डिवाइड करना है। तो करिएगा यहाँ, x+1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, x+1 से करते हैं, ठीक है, x² की यहाँ करोगे तो x³ और इसके साथ में कर लोगे फिर प्लस x², साइन चेंज करोगे माइनस और माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3x² है माइनस और माइनस x², तो माइनस 4x² और माइनस 9x एंड माइनस 5, जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो हमने क्या कर लिया, यहाँ लिख लिया उसको। अभी माइनस 4x² माइनस 9x और माइनस 5 आप लोगों के पास आ चुका है। अभी क्या करोगे, इसके साथ में फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो, किससे, x है तो किससे करोगे, माइनस 4x से। माइनस 4x की यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस 4x², यहाँ करोगे तो माइनस 4x। अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसके साइन चेंज करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस 4x² है और प्लस 4x², ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आप लोगों के पास, माइनस 9x और प्लस 4x, तो कितना बचेगा वो, माइनस 5x और माइनस 5। अभी किससे मल्टीप्लिकेशन कर लोगे इसके साथ में, माइनस 5 से। माइनस 5 से करोगे तो माइनस 5x एंड माइनस 5, तो कितना, प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया, कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0। तो फैक्टर क्या आया आप लोगों के पास में, अनदर फैक्टर ये आया आप लोगों के पास x² माइनस 4x एंड माइनस 5। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x आप लोगों को लेकर के आना है और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 5, तो 5x माइनस x, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, और माइनस 5 एज इट इज़। तो x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 5x और प्लस x और माइनस 5, दोनों में से क्या कॉमन, x, तो x माइनस 5, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 1, तो x माइनस 5। अभी दोनों में से कॉमन कितना, x माइनस 5 कॉमन, ठीक है, और यहाँ कितना है आप लोगों के पास, x माइनस 5, ये आप लोगों के पास यहाँ बचा हुआ है, x माइनस 5 और x प्लस 1 बचेगा। दो फैक्टर ये आप लोगों के पास आ चुके हैं यहाँ, और एक फैक्टर पहले से ही आया था, x+1। क्लियर हो चुकी है बात यहाँ। तो इस इक्वेशन के आप लोगों के पास कितने फैक्टर आए हैं, 3 फैक्टर आए, x+1 और x-5। इस पोलिनोमियल के तीनों फैक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 इसके पार्ट बचे हुए, वो दोनों पार्ट भी इसके सेम इसी तरीके से होंगे, इसी मेथड से आप लोग उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और